हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स है, जिसकी एक्सरसाइज है 1.2 यानी चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें यह प्रूव करना है कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस रूट 5 को रेशनल मान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया क्या, रेशनल नंबर। जब हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया तो ये रूट 5 जो है ये इक्वल होगा किसके, a बाई बी के। कंडीशन क्या है कि a एंड b ये क्या है, ये को प्राइम इंटीजर्स है। और ये जो हमारा b है ये नॉट इज इक्वल टू 0। यही तो कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। इसके पहली वीडियो में जब हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स इन सब के बारे में बताया था, है ना। तो को प्राइम इंटीजर्स को प्राइम होते हैं, उन्हें कहते हैं कि जिसका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। यानी कि इसका CF यानी कॉमन फैक्टर कितना, 1 हो। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 5 की और 7 की, ये को प्राइम है, तो हम देखते हैं कि 5 जो है ये हमारा 1 से और 5 से डिविजिबल होगा। 7 जो है ये हमारा 1 से और 7 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर जो 1 से और खुद के नंबर से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। और इनका ये कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्योंकि 5 और 7 का कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए ये कहलाएंगे को प्राइम। क्या कहलाएंगे, को प्राइम। और दोनों क्या है, इंटीजर्स है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये को प्राइम इंटीजर्स है। बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, अब इस b का मल्टीप्लाई हम यहां लाके कर दें तो ये हो जाएगा हमारा b रूट 5 इज इक्वल टू a। ठीक है, हम यहां पर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो लिखेंगे हम कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं। तो b रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर, है ना। a का होल स्क्वायर यहां हम कर दें। तो देखिए ये जो रूट 5 है इसका स्क्वायर, इसका रूट तो स्क्वायर से निकल जाएगा, कितना बचेगा 5, और b पे क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, b स्क्वायर, यानी कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हम मान लेते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या कंक्लूजन निकल करके आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 5 है ना, ये जो हमारा ये a स्क्वायर है ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा ना, बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखिए 5b स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है। जब हम b स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीप्लाई है तो इधर ले जाके हम 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो a स्क्वायर है ये 5 से क्या है, डिविजिबल है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा 5b स्क्वायर बराबर कितना है, 1 है। अगर हम 5 इंटू 2, इधर कितना हो गया, 10। ठीक है, यानी कि b स्क्वायर की जगह मैं कितना ले लेता हूं, 2, और a की जगह पे, a की प्लेस पे कितना जाता है, 10। तो हम देखते हैं कि 5 जो है ये 10 को क्या कर देगा, डिविजिबल करेगा। तो उसी की फॉर्म में है यहाँ पर कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a स्क्वायर है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो a भी होगा, है ना। a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए आगे, अब हम यहां करते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एन एनी इंटीजर्स, जहां हमारा c क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, अब इस a इज इक्वल टू 5c ये हमने ले लिया है, तो a की प्लेस पे हम क्या रख देते हैं, 5c, कहां, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये हमारा हो जाएगा कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5c का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 25c स्क्वायर अपॉन
5 से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 5 c², ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं कि 5c² इज इक्वल टू b², ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है। अब यहां से भी देखिए, यहीं से भी वो निकलता है कि ये जो हमारा b² है ये किससे डिविजिबल है, 5 से, है ना, क्योंकि हम जब c² निकालेंगे तो यहाँ पे हम ले जाके 5 से डिवाइड कर देंगे, तो b² इज डिविजिबल बाय 5, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। जो मैंने बताया था कि कैसे डिवाइड है, उस नजरिए से आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाय 5, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहां पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कंक्लूजन निकलता है कि यहां पे हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड से ये जो ए और बी है ना, ए बी का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जबकि हमने क्वेश्चन के शुरू में ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना लिया है, 1 लिया है, तो यहां पर एक कंट्राडिक्शन पैदा होता है ना, कंट्राडिक्शन पैदा होता है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने √5 को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी रॉन्ग एक्सेप्शन, ड्यू टू रॉन्ग एक्सेप्शन से हुआ है। तो यहां पर √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इसी बात को हमें क्या करना है, नोट डाउन कर देना है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी have have 5 as a common factor. So here this is contradiction that A and B have 1 as a कॉमन फैक्टर। यह जो है कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा है कि 1 एज ए कॉमन फैक्टर, 1 एज ए कॉमन फैक्टर। तो हियर दिस contradiction arises due to our wrong assumption that √5 is a rational number. Hence, √5 is a irrational number. इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हमें जो है √5 को प्रूफ करना था। एग्जाम में आपको देखिए √3 है ना, इस तरीके से दे सकता है कि प्रूफ दैट √3 है, या √2 है, √5 है, या √7 है, एक्सेट्रा। इसको दे देगा कि प्रूफ करिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो सारे क्वेश्चन के लिए यही मेथड है, इसी तरीके से आप लिखेंगे और कॉपी में ये जो राइटिंग है इसको जरूर लिखेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसे मान लेते हैं कि लेट अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में मैंने एक्सरसाइज 1.1 को कराते समय बता दिया है। अब जब हम इसे रेशनल नंबर मान लेते हैं, 3 + 2√5 ये इक्वल हो किसके, a by b के, वेयर a and b आर co-prime इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब यहां से देखिए,
अब इस 3 को हम इधर लेके जाए तो यहां होगा हमारा कि 2√5 इक्वल a/b -3 के। अब √5 इक्वल इसके यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई है तो इधर ले जाके हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का मतलब इधर हम 1/2 यानी इसका इनवर्स लगा दें और ब्रैकेट में लिख दें a/b -3। अब इस 3 को 3/1 हम लिख सकते हैं, है ना। 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैल्यू हमारी वही रहेगी। तो अब ये देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखिए a और b ये क्या है, इंटीजर्स है, ये क्या होगा हमारा, रेशनल होगा। 3 और 1 ये क्या है, ये भी इंटीजर्स है, ये हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। जब ये रेशनल नंबर है तो a/b -3/1 ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। कि इन इक्वेशन फर्स्ट a, b, 3 and 1 are integers, therefore a/b -3/1 is a रेशनल नंबर, ठीक है। जब ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये पूरा क्या है हमारा, ये रेशनल नंबर है, तो ये इक्वल है किसके, √5 के। तो √5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन लगा है। जब इक्वल का साइन लगा है तो जब ये रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। बट वी नो दैट √5 is a irrational number। तो देखिए यहां पर एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया, हुआ ना कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ है, तो हियर दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय आवर रॉन्ग assumption that 3 plus 2√5 is a rational number। Hence थ्री प्लस 2√5 is a irrational number। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसमें फर्स्ट है 1/√2, सेकंड है 7√5 और थर्ड है 6 + √2। इसे हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं, फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। तो इसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। इसे हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया है। अब जब इसे मान लिया है तो ये 1/√2 ये बराबर हो किसके, a/b के, जहां a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है हमारी किसकी, रेशनल नंबर होने की। अब यहां पे देखिए, यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b का 1 में करेंगे तो b 1 जा b, ठीक है। अब इसका √2 का a में करेंगे तो यह आ जाएगा √2a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √2 इक्वल निकालेंगे तो हम यहाँ पे देखिए a का क्या मल्टीप्लाई इधर लाके हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा b/a इक्वल टू √2 के। या ना समझ में आए तो ऐसे लिखो √2 इज इक्वल टू b/a। ये हमारा आ जाता है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कंक्लूजन निकल के आता है, ये जो a और b है, b एंड a ये क्या है, आर इंटीजर्स है। तो इसलिए ये जो b/a है ये क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर, है ना।
बी और क्या है, इंटीजर्स हैं, और ये ए जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर के इक्वल है क्या, √2, तो इसलिए हम कहेंगे कि √2 आल्सो बी आर रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी हमारा क्या प्रूफ हो रहा है, √2 भी एक रेशनल नंबर प्रूफ हो रहा है। बट वी नो दैट √2 is a irrational नंबर। हमें पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहां पर क्या पैदा हो रहा है, यहां पर एक कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। तो दिस कंट्राडिक्शन, सेम चीज हमें लिखना है, दिस कंट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption that 1/√2 is a rational. Hence, we can say that 1/√2 is a irrational number. ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारा 7√5, इसे हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो सेम चीज इसको हम मानते हैं, लेट अज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां पे देखिए 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी, या a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए √5 इक्वल a अपान, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई है, इधर हम लाके 7 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a/7b। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ रहा है कि a7 एंड b आर इंटीजर्स, है ना, ये इंटीजर्स है। तो ये जो हमारा a/7b ये क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये a बाई बी की फॉर्म में है ना, जहां पे a और b क्या है, वो इंटीजर्स है, तो इसलिए a बाई बी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। जब ये रेशनल होगा तो यहाँ पे देखो √5 क्या है, ये इक्वल है इस रेशनल नंबर के, तो √5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। यहां पे प्रूफ हो गया हमारा कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट, लेकिन हम क्या जानते हैं कि ये जो √5 है ये क्या है, इज अ इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर है तो यहां पर प्रूफ क्या हो रहा है, रेशनल, यहां पर एक कंट्राडिक्शन राइज हो रहा है। तो हियर दिस कंट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption, हमने गलत धारणा पैदा कर ली, that 7√5 इज अ रेशनल, यही तो हमने शुरू में माना था, इसको रेशनल माना, इसीलिए यहां पर ये √5 क्या प्रूफ हो गया, रेशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो हेंस यू कैन से दैट 7√5 is a
इरेशनल नंबर। ओके, आई होप अब आप रेशनल और इरेशनल में फर्क समझ गए होंगे, है ना। किसी भी नंबर को इरेशनल हम कैसे प्रूफ करेंगे उसे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो थर्ड है ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद करेंगे, ठीक है। ये आपको खुद करना है, उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था। तो इसको हम क्या मान लेंगे, 6 + √2 को हम क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। जब रेशनल मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो 6 + √2 ये होगा हमारा a/b के बराबर होगा। तो जब हम √2 इक्वल निकालेंगे तो यह आ जाएगा a/b, ये प्लस है 6 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि a/b = 6/1, है ना, माइनस माइनस 6/1। अब यहाँ पे a b 6 और 1 सबके सब क्या है, इंटीजर्स है, इसलिए ये जो हमारा आएगा a/b - 6/1 ये क्या होगा, एक रेशनल होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, एक ये हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो √2 इक्वल है ना रेशनल नंबर के, तो √2 भी क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए, है ना, शुड बी रेशनल नंबर। बट वी नो दैट कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से हम लिख देंगे कि √5 क्या करेंगे, √2 इज ए irrational number, hence this contradiction arises due to our wrong assumption that 6 + √2 is a rational number, hence 6 + √2 is a irrational number। इस तरीके से हमें प्रूव करना है। तो बच्चों आज हमने चैप्टर 1 था जो हमारा रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी के साथ ही हमारा रियल नंबर यहीं पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो हम पॉलिनोमियल्स करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को देखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी मैथ जो है बहुत ही बेहतरीन मैथ हो जाएगी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके से, तो मैं आपको मैथ में बहुत ही अच्छा, बहुत परफेक्ट बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।